आपने इतना प्यार से मेरा स्वागत किया, इतने अच्छे अच्छे शब्द कहे। मेरी कोई योग्यता नहीं है, पर फिर भी आपका प्यार बहुत मिला मुझे इधर। थैंक यू राष्ट्रीय मंत्री जी। और अब सभी उपस्थित भक्तों को मेरा हृदय से धन्यवाद। अमृतसर के इस पावन भूमि पर यहाँ पर आने के बाद मुझे समझा कितना पवित्र जगह है, कितने अच्छे मंदिर हैं यहाँ पर, और कितने अच्छे भक्तों का संग मिला। और पिछले 3 दिन में तो मुझे लगा मैंने 25 साल में जो मुझे हॉलिडे नहीं मिला, इधर हॉलिडे मिला। तो बहुत अच्छा प्रसाद, अच्छा भक्तों का संग, थैंक यू। और आज मुझे एक विषय दिया गया है, टॉपिक गिरिराज जी का जो आज फेस्टिवल हुआ उसके ऊपर थोड़ा सा बताने के लिए कहा गया है। तो गिरिराज जी का जो फेस्टिवल है हमारे इस्कॉन में बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। तो एक कथा तो सबको पता है, गिरिराज जी का श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है। इंद्र की पूजा करते थे सारे ब्रजवासी हर साल, और ये जो पूजा करते थे वो कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए कि इंद्र से इतना सब कुछ मिलता है, बारिश मिलता है, अच्छी फसल होती है। तो एक बार भगवान कृष्ण ने देखा कि इंद्र में घमंड आ गया है, प्राइड। तो उसके अहंकार को चूर चूर करने के लिए भगवान ने एक विशेष लीला का आयोजन किया। तो भगवान 7 वर्ष के बाल अवस्था में लीला कर रहे थे, बहुत ही मधुर लीलाओं का प्रदर्शन किया उन्होंने। तो उन्होंने एक दिन अपने बाबा को पूछा कि बाबा आप ये पूजा क्यों करते हैं इतना, क्योंकि घर पे सब अरेंजमेंट चल रहा था। तो पहले तो कुछ बताया नहीं, वरिष्ठ भक्तों ने, नंद बाबा ने कुछ बताया नहीं। तो बाद में कृष्ण ने कहा कि घर वालों से कुछ सीक्रेट नहीं रखना चाहिए, ये क्या फेस्टिवल है, ये क्यों मनाया जा रहा है, ये किसके लिए पूजा है, आप बता दीजिए। तो फिर नंद बाबा ने कहा कि हमें जो भी मिलता है, हम लोग तो वैश्य वर्ण के हैं, तो हमारे पास जो भी खेती होता है, जो भी हम लोग काउ प्रोटेक्शन करते हैं, हमको बारिश पर हमें निर्भर होना पड़ता है, और ये बारिश हमें मिलती है इंद्र की कृपा से। तो इंद्र को थैंक यू बोलने का ये सबसे अच्छा अवसर है, और हम इस तरह से पूजा करते हैं। तो उस समय कृष्ण ने कर्मकांड फिलॉसफी बता दिया, और बताया अपने बाबा को कि ये क्या इंद्र की पूजा करना है, जो हमारे भाग्य में है वो तो आएगा ही, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। तो ये हमारा जो यहाँ पे लिखा है उसका बदल नहीं सकते। अगर हम कर्म करेंगे तो इंद्र को तो देना ही पड़ेगा जो हमारे हक में है। इस तरह से फुल एथिस्टिक फिलॉसफी का वो प्रचार करने लगे, और लॉजिक देने लगे कृष्ण अपने नंद बाबा को और सारे वैष्णवों को, सारे वरिष्ठ ब्रजवासियों को। तो वो लोग कन्विंस नहीं हुए, पर उनको कन्विंस होने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, वो कृष्ण को खुश करना चाहते हैं बस। अगर कृष्ण कह रहे हैं तो हम नहीं करेंगे। तो कृष्ण ने कहा हमें जो भी मिलता है हमें गिरिराज जी से मिलता है। तो गिरिराज जी की जो हम पर विशेष कृपा है, गिरिराज जी से हमें इतना कुछ अनाज मिलता है, इतने फल मिलते हैं, इतने फूल मिलते हैं, हमारे पशुओं को चारा मिलता है। तो हमें गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। गिरिराज जो पर्वत है, गिरि गोवर्धन पर्वत, इसकी पूजा करनी चाहिए। तो नंद बाबा ने कहा कृष्णा हम निश्चित रूप से करेंगे, अभी जो इंद्र की पूजा है ये कर लेंगे, इसके बाद हम गिरिराज जी की भी बड़ी विशाल ढंग से पूजा करेंगे। पर कृष्ण को मालूम था कि हमें इंद्र का घमंड को चूर चूर करना है। तो कृष्ण ने अपने नंद बाबा को कहा कि नहीं नहीं, हम वेट नहीं करेंगे, जो इंद्र के लिए पूजा की सामग्री हमने तैयार इकट्ठा किया है उसी को गिरिराज जी की सेवा में लगा देंगे। और ब्रजवासी तो बस कृष्ण को खुश करना चाहते थे। उन्होंने कहा कृष्ण तुम जैसे कहोगे हम वैसे ही गिरिराज जी की उत्सव मनाएंगे, गिरिराज जी का उत्सव मनाएंगे। तो फिर कृष्णा ने डायरेक्शन किया पूरा फेस्टिवल। तो गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगे सारे डिवोटीज। पहले तो सारा ऑफरिंग जो इंद्र के लिए बनाया था वो गिरिराज जी को ऑफर किया, सब चपाती, राइस, लड्डू, कचौरी, सब का सब विशाल विशाल ऐसा पर्वत जैसा बनाया गया था, राइस, पकोड़े सब। और गिरिराज जी को जब ऑफर हुआ तो गिरिराज जी एज्यूम्ड एक विशाल रूप उन्होंने धारण किया, और अपने विशाल हाथों से उन्होंने सारा भोग एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद गिरिराज जी ने क्या कहा,
अनियोर, अनियोर मतलब गिव मी मोर, अनियोर। तो और ऑफरिंग किया, जैसे सब ब्रजवासी के पास जो भी था सब उन्होंने ऑफर किया गिरिराज जी को, और गिरिराज जी ने सब कुछ एक्सेप्ट किया और बोलने लगे और लेके आओ, अनियोर। तो एंड में ब्रजवासियों ने क्या ऑफर किया गिरिराज जी को खुश करने के लिए? तुलसी का लीफ ऑफर किया। तब गिरिराज जी खुश हुए और फिर कृष्णा के डायरेक्शन में सारे ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की बहुत सुंदर परिक्रमा की। आप लोगों में से कितने लोगों ने गिरिराज जी की परिक्रमा की है? अरे वाह, ये हुई ना बात, मजा आ गया। गिरिराज जी का परिक्रमा जो है सबसे सेटिस्फाइंग इवेंट है। तो फिर सारे ब्रजवासी अपने कार्ट्स में जा रहे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। अरे बहुत ही सुंदर उत्सव मनाया गया। और इस उत्सव के बाद वृंदावन में सब लोग अत्यंत आनंद मना रहे थे। सबके जीवन में बहुत ही उल्लास, बहुत ही आनंद का प्रभाव हुआ। सबके सब खुश हो गए, एक व्यक्ति को छोड़कर। एक व्यक्ति बहुत नाराज हुए। कौन? इंद्रा। इंद्र का अहंकार भंग हो गया। वो इतना गुस्सा हो गए इंद्र ने कहा कि कौन उद्दंड बालक है, इसकी बातों को सुनकर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी, सब मेरा ऑफरिंग बंद कर दिया। इनको ऐसा सबक मैं सिखाऊंगा कि ये कभी ऐसा अपराध नहीं करेंगे। उन्होंने संवर्तक बादलों को बुलाया। वो ऐसे बादल हैं जो जब सृष्टि का संहार होता है उस समय वो बादलों को बुलाया जाता है। पूरा जब डिस्ट्रक्शन होता है उस समय ये बादल आते हैं। और वो बादल से जो पानी की बूंदें गिरती है ना, ऐसे बूंदें नहीं गिरती हैं। एक बूंद जो है एक बड़े खंबे के जैसा होता है, ह्यूज। तो संवर्तक बादलों को बुलाया और इंद्र ने कहा कि पूरे वृंदावन को डिस्ट्रॉय कर दो, ऐसा बारिश गिराओ कि ब्रजवासी सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाए। और फिर इंद्र के ऑर्डर से संवर्तक बादल पूरा छा गए वृंदावन में और फिर जोरों से वर्षा होने लगी। तो सारे ब्रजवासियों ने कृष्ण का आश्रय लिया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्णा तुमने जैसा कहा हमने वैसा किया। आप देखो इंद्र इतने गुस्से हो गए। तो कृष्ण ने कहा डोंट वरी, सब मेरे पास आ जाओ। कृष्ण ने सबको बुला लिया गिरिराज जी के शेल्टर में और सबके सामने कृष्ण विद पिंकी फिंगर, लेफ्ट फिंगर एंड का जो छोटा फिंगर है उसे उन्होंने गिरिराज जी को उठा दिया, गिरिराज जी का धारण कर लिया और गिरिराज जी के नीचे सबके सब आ गए। पूरा वृंदावन गिरिराज जी के नीचे आ गया और वहां पर 7 दिन तक 7 रात नॉन स्टॉप सब कृष्ण के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करने लगे। बहुत सुंदर सुंदर स्वीट लीलाएं होने लगी गिरिराज जी के नीचे। और ऊपर बहुत बड़ा तूफान चल रहा था, बहुत बारिश। सब इंद्र ने पूरा अपना ताकत लगाया पर नीचे एक भी डिस्टरबेंस नहीं हुआ। सब के सब बड़े खुशी में आनंद मना रहे थे। और ये ना बहुत स्वीट पास्टाइम है, क्योंकि हालांकि इंद्र डिस्ट्रॉय करना चाहते थे ब्रजवासियों को, पर सारे ब्रजवासी कृष्ण का संग मिला उनको 7 दिन 7 रात नॉन स्टॉप। जब पहले कृष्ण गौों को चराने के लिए जाते थे तो कृष्ण के ग्वाल सखाओं को कृष्ण का संग मिलता था पर गोपियों को संग नहीं मिलता था। और रात को जब गोपियों का संग करते थे कृष्ण, तो कृष्ण के फ्रेंड्स, कवर्ड बॉयफ्रेंड्स को संग नहीं मिलता था। तो दिन में कुछ लोगों को संग मिलता था, रात को कुछ लोगों को मिलता था। पर ये जो गिरिराज लीला है ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये लीला के समय 7 दिन 7 रात सबको संग मिला। सब कृष्ण को देखते रह गए बस नॉन स्टॉप। और कृष्णा वॉज जस्ट होल्डिंग एंड लुकिंग एट एवरीवन। अपने आंखों से सबको प्यार भी दे रहे थे, सबके साथ हास्य जोक्स भी कर रहे थे। 7 days 7 nights completely कृष्णा satisfied everyone। उसके बाद इंद्र का अहंकार पूरा टूट गया। इंद्र शॉक हो गए कि उनके पूरे ताकत लगाने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ वृंदावन में। तब इंद्र को जब अक्ल आई, टिकाने आए अक्ल, तो वो जाके उनको हिम्मत नहीं हुआ कृष्ण से माफ़ी मांगने का भी। वो किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बहुत डांटा इंद्र। उसके बाद इंद्र किसके पास गए? सुरभि गाय के पास गए। सुरभि मैया ने फिर इंद्र का रिक्वेस्ट, क्षमा याचना उन्होंने कृष्ण से की और फिर कृष्णा फॉरगिव इंद्रा
और इंद्र ने फिर अपना वापस सेवा प्रारंभ किया। ये है गिरिराज जी का जो लीला है, बहुत ही स्वीट लीला है। हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में इस लीला को बहुत वर्शिप किया जाता है, क्योंकि हालांकि इसमें इंद्र ने अपराध किया, पर क्योंकि सारे ब्रजवासियों को साथ में लेके आ गए वो और सब के सब कृष्ण के साथ थे, ये लीला में सब लोग आनंद लेते हैं। एंड दिस इज कंसिडर्ड एज कृष्णास वन ऑफ मोस्ट ब्यूटिफुल पास टाइम्स। और विशेष रूप से इस लीला का जो मेडिटेशन करते हैं उन्हें कृष्ण का तो कृपा मिलता ही है, पर गिरिराज जी की भी विशेष कृपा मिलती है। गिरिराज जी कृष्ण से अभिन्न हैं और कृष्ण के सेवक भी हैं। और गिरिराज जी ऐसे हैं, ऐसे पर्सनालिटी है इस्कॉन में, डिवोटी सब जानते हैं, ये हम लॉजिक से नहीं समझ सकते। बस गिरिराज जी को अपना दिल ऑफर करो आप, गिरिराज जी से जो प्यार करते हैं डिवोटीज के लाइफ में ऐसा ऐसा बदलाव आया है, मतलब मिराकल मैजिक का तो लिमिट ही नहीं है गिरिराज जी के, जो गिरिराज जी से प्रे करते हैं। इसीलिए गिरिराज जी का एक बहुत विशेष श्लोक है, हर एक डिवोटीज इस्कॉन में हम इसको चैंट करते हैं। आप मेरे पीछे दोहराइए। नमस्ते गिरिराजाय, नमस्ते गिरिराजाय, श्री गोवर्धन नामिने, श्री गोवर्धन नामिने, अशेष क्लेशनाशाय, अशेष क्लेशनाशाय, परमानंददायिने। परमानंददायिने। ये श्लोक का अर्थ है नमस्ते गिरिराजाय, गिरिराज जी को मैं नमस्कार करता हूँ। इनका नाम क्या है? श्री गोवर्धन नामिने, श्री गोवर्धन। और इनका नमन करने से, इनसे प्रार्थना करने से क्या होगा? अशेष क्लेश नाशाय, जो अनगिनत क्लेश, दुख, चिंताएं हमारे दिल में हैं, सबके सब नाश हो जाते हैं। अशेष अनलिमिटेड दुख जो है सब चुमंतर गायब। अशेष क्लेश नाशाय, और क्या होता है? परमानंददायिनी, गिरिराज जी परम आनंद प्रदान करते हैं सारे भक्तों को। नमस्ते गिरिराजाय, नमस्ते गिरिराजाय, श्री गोवर्धन नामिने, श्री गोवर्धन नामिने, अशेष क्लेश नाशाय, अशेष क्लेशनाशाय, परमानंददायिने। परमानंददायिने। और एक बार चैंट करेंगे, ठीक है? ये श्लोक बहुत स्पेशल है। नमस्ते गिरिराजाय, नमस्ते गिरिराजाय, श्री गोवर्धन नामिने, श्री गोवर्धन नामिने, अशेष क्लेशनाशाय, अशेष क्लेशनाशाय, परमानंददायिने। परमानंददायिने। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अपना तर्क, मानसिक तर्क, वितर्क, लॉजिक, इस सबको साइड में रख दीजिए। आज बस गिरिराज जी को अपना दिल ऑफर कीजिए, और गिरिराज जी से आप दिल से कुछ भी मांगेंगे, आप देखेंगे आपके लाइफ में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे। मैं प्रैक्टिकल बोलता हूँ। गौरांग प्रभु को तो आप जानते हैं, गौरांग प्रभु आते हैं ना इधर, तो गौरांग प्रभु के साथ हम गिरिराज जी का परिक्रमा कर रहे थे बहुत साल पहले, और बड़े हम लोग ना पूरा परिक्रमा करते करते एंड में थक गए। कुसुम राधा कुंड के बाद कुसुम सरोवर आ रहे थे तब, और ना गिरिराज जी का ऐसा बोला जाता है, गिरिराज जी का परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी से प्रे करते हैं ना, तो सोच समझ के प्रे करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी प्रे करोगे ना वो सब पूरा हो जाता है। गिरिराज जी बहुत मर्सीफुल है। तो गौरांग प्रभु, जैसे हम लोग परिक्रमा पूरा करने वाले थे, तो गौरांग प्रभु मेरे को बोल रहे हैं, क्या यार ब्रजबिहारी। और गौरांग प्रभु जानते हैं आप साउथ इंडिया के हैं, मैं भी साउथ इंडियन हूँ। तो हमारे घर में जैसे आप लोग अमृतसर के लोग सब छोले पराठा खाते रहते हो कुलचा खाते हो, तो हमारे यहाँ पे रसम और राइस के बिना तो हम लोग जी नहीं सकते, ऐसा है। तो जैसे परिक्रमा कंप्लीट कर रहे थे, तो गौरांग प्रभु मेरे को बोलते हैं, क्या यार ब्रजबिहारी, मेरी माँ का याद आ रहा है यार, रसम याद आ रहा है। ऐसा परिक्रमा हो गया, इतना थक गए हम लोग, अभी पैर में दर्द हो रहा है, अभी गरम गरम रसम मिल जाए ना, मज़ा आ जाए। तो मैं भी हंसने लगा, वो भी हंसने लगे। अभी गोवर्धन तो उत्तर प्रदेश में आता है, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो, और गौरांग प्रभु कहाँ, भिलाई के हैं वैसे, पर वो साउथ इंडियन है, कहाँ उनको अभी गरम गरम रसम कहाँ पे आ जाएगा गिरिराज जी के पास। पर जैसे उन्होंने कहा, आप विश्वास नहीं करोगे, 2 मिनट के अंदर हम चल रहे हैं और सडनली राइट में हम क्या देखते हैं, बड़ा सा स्टॉल लगा है डिवोटीज का, प्रसाद का,
और वहां पर गरम गरम रसम और राइस बांट रहे हैं। और वो गौराम प्रभु के फैन थे जो भी वो स्टॉल संभाल रहे थे। अरे गौराम प्रभु जी आइए आइए आइए। गौराम प्रभु के साथ उनके चेले चपाटे भी थे, हम लोग भी थे। तो बोले अरे प्रभु जी आइए आइए, इधर राइस और गरम गरम रसम और राइस। तो गौराम प्रभु भी शौक, मैं भी शौक। और ऐसा रसम राइस खाया हमने, खुश हो गए। फिर हमने देखा बाप रे, संभाल के प्रे करना चाहिए। कुछ भी इच्छा करेंगे उधर गिरिराज जी कैसे पूरा करते हैं, तुरंत पूरा कर दिया उन्होंने। सो गिरिराज जी बहुत मर्सीफुल हैं। और गिरिराज जी का जो है ना कुछ तो मैजिकल है। एक बार हम लोग परिक्रमा में थे, उधर बैठ गए और हमारे धनुर्धर महाराज कथा कर रहे थे। और धनुर्धर महाराज को पता नहीं, वो ऐसा कुछ तो एक बड़ा पुराण से कथा कर रहे थे। और हम लोग ब्रह्मचारी थे, बस 15-20 ब्रह्मचारी, और धनुर्धर महाराज कथा कर रहे थे। और अपने गुरु महाराज रघुनाथ स्वामी महाराज भी उनके बगल में बैठे थे। और वो दोनों जो हैं उनको पता नहीं उनके पीछे क्या चल रहा है। अभी देखिए, जैसे मैं बैठा हूँ ना, तो वैसे वो दोनों बैठे हैं। और आप लोग कैसे बैठे हो, वैसे हम लोग 15 ब्रह्मचारी बैठे हैं। अभी धनुर्धर महाराज और महाराज के पीछे क्या हो रहा था पता है, उनको पता नहीं। और वो पढ़ते जा रहे हैं पुस्तक से, और हम लोग को सबको पता है क्योंकि हम इधर बैठे हैं। तो महाराज और धनुर्धर महाराज के पीछे लाइन से 15 गाय, सफेद रंग के गाय धीरे से चल रहे हैं, ठीक है। और इनको पता नहीं दोनों को। धनुर्धर महाराज एक पुराण से पढ़ने लगे। बोले ये पुराण में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, इस अध्याय के इस चैप्टर के इस श्लोक में लिखा है कि गिरिराज जी के इस जगह पर जहाँ पर अभी हम बैठे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं हमको कि वो ऐसा मुकारविंद से कुछ तो आगे था, सांक्रिकोर के पास था, ऐसा कुछ तो एक टेक्निकल उन्होंने नाम बताया जगह का, कि ये जगह पर जो कृष्ण गिरिराज जी की कथा करते हैं या गिरिराज जी के संग करते हैं, उधर प्रार्थना करते हैं। और इस जगह पर अगर किसी ने 15 सफेद रंग के गाय को देखा एक साथ, तो अभी उनको पता नहीं कि ऐसा पीछे उनका वो लीला चल रहा है। तो धनुर्धर महाराज पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसा लिखा है इस पुराण में कि अगर इस जगह पर आप लोगों ने किसी ने 15 गाय को देखा, सफेद रंग के गाय को अगर देखा आपने, मतलब वो 15 गाय के साथ एक 16वां व्यक्ति भी है, और वो है कृष्ण। कृष्ण, अगर ये 15 गाय अकेले हैं तो 15 गाय को चराने वाला उस समय उधर कृष्णा ही है, जो 15 गाय को लाइन से लेके जा रहा है। ऐसा उन्होंने बोला। जैसे उन्होंने कहा वो शॉक हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, हम ब्रह्मचारियों को सब ऐसे बैठ गए, अच्छा जैसे उनको स्तब्ध रह गए। तो बोले क्या हो गया आपको, दो भी पीछे देखे, हमारे गुरु महाराज भी पीछे देखे, सबके सब पीछे जब देखे तो उनको समझ में आया क्या चल रहा है। आप सोचिए 15 गाय लाइन से जा रहे हैं चुपचाप, और क्या कहा इन्होंने, कृष्णा उधर हैं जो लेके जा रहे हैं। और अब कृष्ण तो हमको किसी को दिखे नहीं, सब ध्यान से देख रहे, कृष्णा है इधर, कृष्णा है, पर हम देख नहीं पा रहे हैं कृष्णा। और जो एक्सपीरियंस था वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हम लोग ऐसे स्टंड हो गए, स्टंड, मतलब इट्स एज इफ वी एक्चुअली कृष्णा वाज देयर, बट हम नहीं देख पाए, पर सुन के देख लिया हमने। और इतना आनंद आया उस दिन के बाद से, गिरिराज जी के ऊपर फेथ इतना बढ़ गया। तो ये जो है गिरिराज जी का बहुत स्पेशल कृपा है। और गिरिराज जी परिक्रमा में जिसको एक बार आनंद आ गया, उसको ना आप लॉजिक से समझ नहीं सकते। आज भी आप जाओगे गिरिराज जी के पास, कितने बाबा जी मिलेंगे जो रोज परिक्रमा करते हैं। अरे एक बार नहीं, ऐसे बाबा जी लोग हैं जो रोज दिन में 3 परिक्रमा करते हैं। एक परिक्रमा करने को 4 घंटा लगता है। ऐसे कितने बाबा जी है जिनको कोई फेसबुक में फॉलोअर नहीं, कोई इंस्टाग्राम में फॉलोअर नहीं, कोई उनका फोटो नहीं खींचता, बस दिन में 3 परिक्रमा तो ऐसे ही कर लेते हैं वो। और क्यों, अब उन पूछोगे क्यों करते हो, क्या मिलता है, क्या आंसर देंगे वो, अरे गिरिराज जी के आनंद के लिए करते हैं। गिरिराज जी की जय हो, गिरिराज महाराज की जय बोल के करते रहेंगे। इसको आप लॉजिक समझ ही नहीं सकते। अरे कुछ तो मिलता होगा उनको कि बड़े प्यार से परिक्रमा कर रहे हैं। क्या मिलता होगा आप सोचिए, प्यार मिलता है। वो प्यार को ना आप भौतिक उसका आंकलन नहीं कर सकते। नहीं तो भौतिक दृष्टि से देखिए, कोई पर्वत का परिक्रमा करेगा धूप में, ठंड में, और एक्सट्रीम वेदर, आपको तो पता ही है कैसे गोवर्धन में टेम्परेचर होता है। बड़े खुशी से बाबा जी लोग कर रहे हैं, सालों साल करते जा रहे हैं।
और गिरिराज जी का ये जो स्पेशलिटी है, वो जिस तरह से आनंद प्रदान करते हैं, इसके बारे में दशम स्कंद में बहुत सुंदर वर्णन आता है। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसकंदर कंदमूले। तो गोपियां बता रही हैं, हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो। भागवतम में बहुत सारे लोगों को हरिदास बताया गया है। भगवान हरि के दास, उद्धव को भी हरिदास कहा गया है। बहुत सारे डिवोटीज को, नारद मुनि को भी हरिदास कहा गया है। पर गिरिराज जी के बारे में जब गोपियां बात करती हैं तो गिरिराज जी को क्या बुलाती हैं? हरिदास वर्य, मतलब हरिदासों में सबसे बेस्ट है गोवर्धन। क्यों? अंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण, बलराम और कृष्ण, चरण स्पर्श प्रमोदा। बलराम और कृष्ण के चरण कमल उनके जब शरीर पर पड़ते हैं तो गिरिराज जी प्रमोद, गिरिराज जी को बहुत आनंद आता है कि कृष्ण बलराम मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं, मेरे ऊपर वॉक कर रहे हैं, भाग रहे हैं। सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं होगा जब उसका मालिक उसके बॉडी पर चलता हो, पर गिरिराज जी को इतना आनंद आता है जब उनके मास्टर उनके बॉडी पर चलने लगते हैं, भागने लगते हैं। हर्ष प्रमोद, प्रमोद, बड़े आनंद का अनुभव होता है। अभी ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्वामी की सेवा करते हैं, पर गिरिराज जी की विशेषता ये है कि गिरिराज जी को केवल आनंद तब नहीं आता जब वो कृष्ण बलराम की सेवा करते हैं, उनको आनंद तब भी आता है जब कृष्ण बलराम के जो सेवक हैं, मतलब गिरिराज जी केवल कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं, कृष्ण के सेवकों की सेवा कर रहे हैं। जब कृष्ण के सेवक भी गिरिराज जी पर चलते हैं तो उनको आनंद आता है। मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत्, मतलब कृष्ण बलराम चलते हैं उन पर, उनको आनंद आता है। कृष्ण बलराम के सर्वेंट चलते हैं उनके बॉडी पर, उसमें भी आनंद आता है। और कृष्ण बलराम के सर्वेंट जिनकी सेवा करते हैं, गाय बछड़े, जब वो गिरिराज जी पर चलते हैं तो गिरिराज जी को उसमें भी आनंद आता है। वो मान देते हैं, सम्मान देते हैं केवल स्वामी कृष्ण बलराम को नहीं, पर उनके सेवकों को और उनके सेवकों के सेवकों को। और वो कैसे वो मान देते हैं? ऐसा नहीं कि बोलते हैं बस हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम हरि बोल, नहीं। पानी असूय वस कंदर कंदमूले, वो पानी प्रदान करते हैं, अच्छे अच्छे झरने हैं गिरिराज जी पर, वो अलग अलग फल कंदमूल प्रदान करते हैं जिससे गायों को चारा मिले। और अच्छे अच्छे केव्स गिरिराज जी में हैं जिसमें कृष्ण गोपियाँ अपनी लीलाएं करते हैं। तो गिरिराज जी इज प्रोवाइडिंग एबंडेंटली फॉर कृष्णा बलराम। तो यह है गिरिराज जी का स्पेशलिटी। तो गिरिराज जी इज ऑलवेज इन द मूड ऑफ सर्वेंट। तो गिरिराज जी की कृपा चाहिए, तो हम लोग भी अगर इस मूड को अपनाएंगे तो हमें भी सेवा करने का बहुत अवसर मिलेगा। और गिरिराज जी ऐसे भी स्पेशल हैं कि आप मांगेंगे भी ना, कुछ मटेरियल डिज़ायर्स भी मांगते हैं, पूरा होता है। जैसे हमारे एक काउंसिली थे, मराठी लड़के हैं वो, मुझे याद है हम लोग यूथ यात्रा लेके गए थे गिरिराज जी का परिक्रमा करने के लिए बहुत साल पहले। पूरा वो डिप्रेस था वो ये 2007 की बात है। मैंने कहा क्या है इतना दुखी है? प्रभु जी मैं परिक्रमा तो कर रहा हूँ पर बहुत दुखी हूँ प्रभु जी, मेरे को जॉब ही नहीं मिल रहा है। इतना अच्छा MBA किया, इतना सब किया, पर जॉब ही नहीं मिल रहा है। तो मुझे तो यात्रा में भी आने की इच्छा नहीं थी, पर आपने बोला ज़बरदस्ती आओ तो मैं आ गया हूँ। मैंने कहा गिरिराज जी के प्रे करो, गिरिराज जी सब इच्छा पूरी करते हैं। और उसने बहुत इंटेंसली प्रे किया, परिक्रमा भी किया। और जैसे गिरिराज जी का परिक्रमा कंप्लीट हुआ, उसको फ़ोन आया सिटी बैंक से, जॉब लग गया। उसको शॉक हो गया, प्रभु ये तो बहुत ही ज़्यादा ही मिरेकल है। मैंने कहा देखो पर गिरिराज जी का थोड़ा संभाल के रहना चाहिए, ऐसा आप मांगोगे सब कुछ मिल जाएगा, बाद में उसका प्राइस भी पे करना पड़ेगा। जॉब तो मिल गया। फिर अगली बार जब हम यात्रा में आए वृंदावन में तो वापस दुखी था, प्रभु जॉब तो मिल गया, अभी इंडिया में कैसा है, इंडिया में नौकरी के बाद फिर शादी, तो शादी नहीं हो रहा था उसका। प्रभु जी साहब अलायंस कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। और ये मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं वो डिवोटी से मिलाऊंगा अभी आपको, आप मुझसे अकेले में बात करो। खास दोस्त है मेरे, अभी तो दीक्षा भी हो गया उनका। पर उस समय नौकरी के लिए डेस्परेट थे, नौकरी मिल गया,
नौकरी के बाद पत्नी चाहिए, उसके लिए प्रे कर रहे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा के बाद अच्छा मैरिज अलायंस मिला, शादी भी हो गया, शादी के 5 साल बाद भी उनको बच्चा नहीं हुआ, फिर वापस गिरिराज जी का परिक्रमा किया, बच्चा भी हो गया। तीनों चीज गिरिराज जी से मिला है उनको, नौकरी, पत्नी, अभी बच्चा भी मिल गया। बहुत खुश है, बहुत, गिरिराज जी के ऊपर उनकी तो बहुत श्रद्धा है। तो गिरिराज जी का कुछ तो मैजिकल है, इसीलिए लोग लाखों लाखों लोग आते हैं वहां पर, मन्नतें मांगते हैं। पर डिवोटीज ना, हम लोग ये भौतिक दृष्टि से नहीं जाना चाहिए। गिरिराज जी के पास हम लोग ना प्यार मांगने जाते हैं। आप देखो कि डिवोटीज को इतना प्यार आता है गिरिराज जी का, और क्या है, और डिजायर भी है, मटेरियल डिजायर। तो गिरिराज जी भी जानते हैं कि डिवोटीज को है, तो वो भी पूरा हो जाता है और प्यार भी मिल जाता है, दोनों डिवोटीज को दोनों मिल जाता है। सो वी शुड नॉट लूज फेथ। और गिरिराज जी का जो शेल्टर है वो इस्कॉन में बहुत ही स्पेशल। आप में से कोई ऐसा गिरिराज जी से शिला उठाता नहीं है ना, बहुत बड़ा अपराध है ऐसा, गिरिराज जी का शिला नहीं उठाना चाहिए। पर गिरिराज जी का परिक्रमा, गिरिराज जी को याद करना। देखिए बहुत सारे डिवोटीज ना भागवतम क्लास देते हैं, क्लास के पहले प्रेयर ऑफर करते हैं ना, ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य, ऐसा प्रेयर ऑफर करते हैं। फिर एंड में हरे कृष्णा बोलते हैं। उसके बाद क्लास शुरू नहीं करते तुरंत, 1 सेकेंड छोटा सा एक साइलेंट प्रेयर ऑफर करते हैं। 99% डिवोटी से मैंने पूछा, मैं भी खुद करता हूँ, वो तुरंत सॉफ्टली नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने शेष क्लेशनाशाय परमानंददायिने, गिरिराज जी को याद करते हैं। क्योंकि गिरिराज जी इतना आनंद प्रदान करते हैं ना, आपको निडर बना देते हैं, फियरलेस बना देते हैं। गिरिराज जी से प्रभुपाद इतना प्यार करते थे, आप सोचिए, श्रील प्रभुपाद अंतिम दिनों में उनका बॉडी पूरा टूट गया है, ही इज 82 ईयर ओल्ड। डॉक्टर लोगों ने कहा कि अभी कभी भी प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ सकते हैं, बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं। लंदन में थे तो उधर उनका हेल्थ इतना बिगड़ गया, सबको लगा कि अभी शरीर, अभी वो हो गया उनका, अभी टाइम आ गया। तो उन्होंने कहा मुझे वृंदावन में शरीर छोड़ना है। तो वृंदावन आ गए लास्ट डेज में, और जब वृंदावन आ गए सब डिवोटीज रो रहे हैं, प्रभुपाद अभी शरीर छोड़ने वाले हैं। प्रभुपाद ने सब डिवोटीज को बुलाया और शॉक कर दिया सब। प्रभुपाद ने क्या अनाउंसमेंट किया, प्रभुपाद की आंखें ऐसा चमक गई। प्रभुपाद ने कहा देखो मेरी बहुत इच्छा है, हम लोग सब ऐसा करते हैं, कल सुबह हम लोग यहाँ से जाएंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे और गिरिराज जी के उधर हम लोग पिकनिक करेंगे। डिवोटी शॉक, मतलब प्रभुपाद को अभी ऐसा लग रहा है कभी भी शरीर छोड़ देंगे, बॉडी में कुछ ताकत नहीं है, और प्रभुपाद बोल रहे हैं हम लोग पिकनिक करेंगे गिरिराज जी में, गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। तो डिवोटीज में 2 ग्रुप हो गया। कुछ डिवोटीज ने कहा अरे प्रभुपाद ने कहा है तो तुरंत करना चाहिए। दूसरे डिवोटीज ने कहा अरे पागल है क्या, अगर हम प्रभुपाद को ले जाएंगे तो प्रभुपाद का शरीर हैंडल नहीं कर पाएगा। उस समय रोड भी अच्छा नहीं था गिरिराज जी के उधर, प्रभुपाद का शरीर पूरा टूट जाएगा, प्रभुपाद नहीं हैंडल कर पाएंगे। फिर वो दूसरे डिवोटीज ने कहा नहीं नहीं, प्रभुपाद ने बोला है तो करना चाहिए। तो इस तरह से 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया, झगड़ा हो गया, क्या करना है। तो फिर उन्होंने प्रभुपाद के गुरु भाई को कहा, फिर उन्होंने आके प्रभुपाद को कहा देखिए आपकी इच्छा है गिरिराज जी की परिक्रमा करने की, पर आपके डिसाइपल्स में इतना टेंशन हो गया आपकी सेवा को याद रखते हुए, आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो फिर प्रभुपाद ने देखा कि उनके भक्तों में इतना टेंशन हो रहा है, तो प्रभुपाद ने फिर वो कैंसिल कर दिया। पर ये बहुत सोचने वाली बात है कि जब प्रभुपाद के अंतिम दिनों में, जब प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ने वाले हैं, प्रभुपाद के माइंड में क्या डिजायर है, गिरिराज जी की परिक्रमा करनी। मतलब गिरिराज जी में कुछ तो स्पेशल है जो श्रील प्रभुपाद के हार्ट को इस तरह से अट्रैक्ट किया कि वो अंतिम दिनों में गिरिराज जी की परिक्रमा करना चाहते हैं। और ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस का सबसे स्पेशल गिफ्ट। और गिरिराज जी से अगर आप वास्तव में प्रे करना चाहते हो तो आप यही प्रार्थना कीजिए कि हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो मिला है उसको हम कभी ना भूलें, उसको हम पकड़ के रखें। और सबसे बड़ा गिफ्ट गिरिराज जी हमें देते हैं भगवान को याद करने की क्षमता। क्योंकि अगर हम भगवान को याद कर पाए, कृष्ण को याद कर पाए, तो निश्चित रूप से हमें सुख मिलेगा, और किसी भी भौतिक परिस्थितियों में सुख नहीं है। तो हमें प्रे करना चाहिए कृष्ण का स्मरण हमें मिल जाए बस, और गिरिराज जी वो आपको भर भर के देंगे। देखिए आपको जो चाहिए, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ।
आपको अगर करोड़पति बनने का चांस मिले वो ज़्यादा अच्छा है कि करोड़पति का फीलिंग आए हार्ट में? टू फील यू आर बिलियनर इज मोर इम्पॉर्टेंट और टू बिकम बिलियनर? अब क्वेश्चन समझ में आया ना? बिलियनर का फीलिंग आया, मैं बिलियनर हूं, ये फीलिंग आना ज़्यादा अच्छा है कि एक्चुअल बिलियनर बनना ज़्यादा अच्छा है? दोनों चाहिए। सब डिवोटीज का यही आंसर रहता है, दोनों चाहिए। पर इसमें दोनों में से एक ऑप्शन मिले तो कौन सा लेंगे आप? फील बोल रहे हैं आप, फील, पर मुझे मालूम है दिल में क्या है। फील, एक्चुअली फीलिंग दैट आप करोड़पति हैं वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों ज़्यादा अच्छा है वो? क्योंकि एक्चुअल करोड़पति बनेंगे तो प्रॉब्लम है, पर टैक्स भरना पड़ेगा, टेंशन, पैसा रखने का किधर, वो सब। फीलिंग में कुछ टैक्स नहीं लगता ना, उसका आपको किसी को पैसा छिपाने का टेंशन नहीं, कुछ नहीं। जब हम भगवान का स्मरण करते हैं ना नियमित रूप से, तो आपके दिल में उतना ही आनंद आएगा जितना एक अमीर बनने का जो फीलिंग आता है ना। रिसर्च ने प्रूव किया है, जो ग्रैटिट्यूड एक्सपीरियंस करते हैं भगवान के साथ, हमेशा ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, कृतज्ञता का जो भाव अनुभव करते हैं, बताया गया है कि उनके दिल में वैसे ही आनंद आता है जैसे अगर आपको तुरंत फ़ोन करके न्यूज़ मिले कि आपका सैलरी कल से डबल होने वाला है, तो आपको तुरंत जो फीलिंग आता है ना, वो वाला फीलिंग हैप्पीनेस का उन भक्तों के दिल में आता है जो कॉन्शियसली रोज़ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। ग्रैटिट्यूड में बहुत पावर है, और इसलिए भगवान से अगर मांगना ही है तो हमें भगवान से रिमेम्बरेंस वाला शक्ति मांगना चाहिए। मैंने बहुत साल पुस्तक वितरण किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब हम भगवान को याद करते हैं उसमें जो आनंद है और एक्चुअल जो भौतिक चीज़ों में जो आनंद है ना, उसका जो अंतर मुझे साफ साफ दिखाई दिया है। जैसे मैं जब पुस्तक वितरण करने लगा था, मुझे बहुत स्कोर सक्सेस मिलने लगा। तो हमारे लोकल बॉम्बे में लोकल ट्रेन आप लोग ने ट्रैवल किया है, बहुत ही विशेष होता है। उसमें अंदर जाते थे हम लोग दोनों बैग में पुस्तक लेके, और पुस्तक निकाल के फिर अनाउंस करते थे, हरे कृष्णा, हम इस्कॉन से आए हैं, हमारे पास छोटी छोटी किताबें हैं, इसमें भगवत गीता का ज्ञान, ऐसा करके हम अनाउंसमेंट करते थे और पुस्तक बांटते थे, और 10-10 रुपया 15 रुपये में बुक बेचते थे। और तो लोग, बहुत बुक्स जाता था उसमें, मेरा तो बहुत अच्छा स्कोर होता था। तो मैं सुबह दोपहर को निकलता था 1:30 बजे, 1-1:30 बजे निकलता था, शाम को 5 बजे आता था। और जब मैं आता था मंदिर में तो मेरा दोनों बैग खाली हो जाता था, और मैं टोटल 155 to 180 बुक्स ले जाता था छोटे छोटे। तो कभी 130, कभी 120 ऐसा स्कोर करके आता था। और जब ग्रैंड रोड स्टेशन से मंदिर चल के आता था, दोनों बैग खाली रहता था, और दिल में इतना आनंद आता था क्योंकि स्कोर क्या होता था 130, 140। तो ऐसा लगता था जैसे जब मैं स्टेशन से मंदिर आता था ना, तो खाली बैग को मैं ऐसा लहराते हुए आता था, जैसे कोई क्रिकेट का बैट्समैन सेंचुरी मार के फिर पेविलियन में आता है तो बैट के से सबको दिखाता है। तो मुझे लगता था कि मैं सेंचुरी मार के आ रहा हूँ, और मुझे इतना आनंद आता था, मैं आपको बता नहीं सकता। और जब मैं मंदिर में आता था, फिर मंदिर में लोग बोलते थे क्या हुआ, मैं बोलता था मैंने आज 130 किया, 140 के। लोगों को इतना अच्छा लगता था सुन के। और कभी कभी तो इतना थक जाता था मैं, फिर भी सुबह जल्दी उठ जाता था मंगल आरती के लिए, क्योंकि मंगल आरती के बाद, नरसिंह आरती के बाद वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर अनाउंस होता था। तो वो स्कोर अनाउंसमेंट के समय मुझे इतना आनंद आता था, मैं बैठ जाता था उधर और अनाउंस करता था, एंड यस्टरडेज टॉप स्कोरर, कल के सबसे टॉप स्कोरर है ब्रज बिहारी दास, जिन्होंने 145 स्मॉल बुक्स किया। हरी बोल, सब लोग हरी बोल बोलते थे, और मुझे इतना अच्छा लगता था, और मैं हरे कृष्णा, थैंक यू, कृष्ण की कृपा, ऐसा बोलता था मैं, पर आनंद, बहुत आनंद आता था। तो एवरी डे आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट लाइक दैट, 130, 140, बहुत मजा आता था। पर एक दिन मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग घटना घटी, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा सेवा है कि कभी आपके नसीब में नहीं होगा ना, एक भी बुक नहीं जाएगा। तो एक दिन मैंने ऐसा अनाउंसमेंट किया, एक व्यक्ति ने बुक नहीं लिया, और मैं शॉक हो गया, क्योंकि रोज 140, 150 बुक जाता था। पर उस दिन जब मैं वापस आया, केवल मेरा कुछ 53 या 54 बुक्स गया। एक्चुअली वो भी बहुत बड़ा स्कोर था, क्योंकि उस समय किसी का भी ना 15-20 किताब भी नहीं जाता था दिन में, और मैं 100-150 करके आता था। और मैं खुद फर्स्ट टाइम जब गया तो 25 किताब किया था, तो आज 53 करके आया। हालांकि स्कोर बहुत कम था, बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा था। तो अगले दिन सुबह स्कोर जब अनाउंस हुआ तो सब ब्रह्मचारी मेरे पास आने लगे, बोले क्या प्रभु जी आजकल आप
पुस्तक वितरण नहीं कर रहे क्या, बहुत कम कर रहे हैं, अब माया में लगता है क्या हो रहा है आपके साथ। तो सबका एक्सपर्ट कमेंट आने लगा और मैं बहुत हताश हो गया, अरे मैंने इतना मेहनत किया, 5 घंटा पुस्तक वितरण किया और गया ही नहीं बुक्स, केवल 53 बुक्स गया, तो बहुत दुखी हुआ मैं। तो अभी मेरा रेपुटेशन भी वो था ना, अभी टेंशन में था मैं कि अगले दिन तो करना ही है, कुछ तो करके 100 करना ही है। तो मैं वापस बैग भर के ले गया और वापस वही हुआ, कोई बुक नहीं ले रहा, मैं चिल्ला रहा हूँ, अनाउंस कर रहा हूँ, कोई देख भी नहीं रहा मेरे तरफ। और फिर मुझे डेस्परेट हो गया मैं, तो मैंने क्या किया, एक आदमी मिला मुझे, मैंने कहा सर पुस्तक लीजिए, तो उसने बुक देखा और जैसे उसने बुक हाथ में लिया मैंने इंटेंसली प्रे करना शुरू किया, कृष्णा, मैंने बोला नहीं उसको पर दिल में बोलने लगा मैं, कृष्णा आप उसके दिल में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, आप प्लीज प्लीज उसको बुद्धि दो, अक्ल दो, उसको पुस्तक लेने दो, प्लीज प्लीज उसको बुक लेने दो, मेरा स्कोर आएगा प्लीज उससे एक बुक लेने दो प्लीज 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 टेक द बुक। और वो देख रहा है, फिर देखने के बाद वापस दे रहा था, वो नहीं ले रहा था, पर जैसे उसने वापस दिया तो मैं तुरंत बुक लेके, अभी क्योंकि दूसरे व्यक्ति को देना है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो मैं थैंक यू बोलता था, फिर भाग जाता था, किसी दूसरे को देता था, वो दूसरा बुक देखता था, तो मैं वापस कृष्णा प्लीज प्लीज कृष्णा प्लीज उसे बुक लेने दो प्लीज। इस तरह से मैं इंटेंसली प्रे करने लगा और ऐसा 5 घंटा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बहुत प्रे किया, पर स्कोर वैसे ही था 55 45 ऐसा कुछ तो स्कोर हुआ। मैं मंदिर आया, ऐसा बैग भरा हुआ पड़ा, मैंने देखा उस दिन मुझे इतना सुकून और इतना पीस का अनुभव हुआ जो मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुआ। क्यों, कोई बता सकता है क्या स्पेशल था उस दिन? प्रेयर। क्योंकि वो जो स्मरण में ना भगवान को याद इतना किया मैंने उस दिन कि हालांकि मेरा स्कोर बहुत कम था, पर मैं जब मंदिर आया मुझे लगा कि मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई होके आया हूँ। मुझे कृष्ण का रिमेम्बरेंस से जो आनंद मिला उसकी तुलना में वो 150 को एकदम, वो 150 का जो स्कोर था ना वो एक स्टिमुलेशन था, बस माइंड को खुश कर रहा था। पर आज जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो हार्ट में एक भगवान के साथ एक कनेक्शन अनुभव हुआ। तो जब मैं आया अगले दिन लोग बोलने लगे क्या प्रभु जी आजकल आपका स्कोर बहुत कम हो रहा है, मैं स्माइल कर, मुझे कुछ, मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि अंदर से जो आनंद था वो कैसे समझाऊं उनको, मैं मुझे जो मिला है, मैं किसी को कुछ समझाने के लिए नहीं गया, जस्टिफिकेशन स्पष्टीकरण देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर तब मुझे समझा प्रभुपाद क्यों बोलते थे कि हमारे डिवोटीज को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ क्या है, हम भगवान को याद करते हैं, जब हम सेवा करते हैं, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, उसमें जो आनंद आता है उसकी तुलना में सब कुछ फीका पड़ जाता है। और लोग भौतिक दृष्टि से क्या क्या इच्छा लेके भगवान के पास आते हैं। हमें अगर बस भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, ये इच्छा रखते हुए अगर हम भगवान के पास आए और उस स्मरण में जो आनंद आएगा, देखिए लोग इंडिया में तो सब धार्मिक लोग हैं, लोग क्या क्या इच्छा लेके भगवान के पास आते हैं। मैं हमारे चौपाटी मंदिर में हमने लाइव देखा है, हमारा व्यासासन देखा है आपने, ऐसा लंबा सा व्यासासन है, बीच में ऐसा एक छोटा सा स्पेस रहता है। एक दिन मैं और मध्वाचार्य प्रभु हम लोग अंदर बैठे थे, मृदंग रिपेयर कर रहे थे, 4:30 बजे का शाम का दर्शन खुला, तो टेम्पल हॉल में कोई नहीं, तो एक लड़का लड़की वो टेम्पल हॉल में आए और सिर्फ केवल पुजारी आरती कर रहा है। ये लड़का लड़की होंगे, उनका एज होगा कुछ 19-20 साल के होंगे, बड़ा 2 प्लास्टिक का बैग लेके टेम्पल हॉल में आ गए। उनको पता नहीं कि मंदिर में हम दोनों हैं जो बैठ के उनको देख सकते हैं, क्योंकि व्यासासन के 2 व्यासासन के बीच में ना ऐसा छोटा सा स्पेस था। तो उधर हम मृदंग ठीक कर रहे हैं, ये लड़का लड़की खड़े हैं टेम्पल हॉल में, भगवान को दर्शन कर रहे हैं और देख रहे हैं आसपास कोई नहीं है। तो मैं अपना उनको हेल्प कर रहा हूँ और मैंने देखा वो हॉल में से ये लड़का लड़की जो दोनों थोड़ा एक जैसे ना रेस्टलेस है, बेचैन हो रहे हैं। तो मैंने कहा मध्वाचार्य प्रभु कुछ तो होने वाला है, देखो देखो। तो उन्होंने भी देखा वो जगह, ये दोनों ऐसा ऐसा देख रहे हैं जैसे कोई वो मुर्गी को देखा है, जो बिल्ली आ रहा है कि कहीं से, मुर्गी कैसे दाना खाता है डर डर के, तो उनको भी लगा कुछ तो होने वाला है, और वैसे ही हुआ। वो लड़के ने वो बड़ा प्लास्टिक बैग नीचे रखा, दोनों के हाथ में बैग था और बैग के अंदर बड़ा सा हार था, 2 हार दोनों के बैग में। तो दोनों ने हार निकाला, एक हार उसने उसके हाथ में दिया, एक हार उसने पकड़ा,
दोनों इधर उधर देख रहे हैं। फिर उसने तुरंत वो हार उसके उसमें डाला गले में, फिर वो लड़की ने वो हार उसके उसमें डाला, दोनों ने दंडवत किया भगवान को। फिर खड़े हो गए, फिर उसकी जेब में ना ऐसा एक डब्बा था जिसमें कुमकुम का था, उसने निकाला, उसके सिंदूर भरा ऐसा, फिर वो डब्बा बंद किया, डब्बा में अंदर डाला, फिर दोनों ने वापस दंडवत किया, वापस खड़े हो गए, फिर दोनों ने हार उतारा और प्लास्टिक बैग के अंदर डाला, प्लास्टिक बैग को तुरंत नीचे रखा, फिर ऐसे जैसे खड़े हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं और मध्वाचार्य ने जो देखा वो दृश्य, ऐसा जो शादी हमने कहीं देखा नहीं ऐसा, मतलब 5 मिनट में शादी हो गया और पुजारी आरती कर रहा है और कोई टेम्पल हॉल में नहीं, और दोनों ऐसे खड़े जैसे कुछ नहीं किया इन्होंने, अभी जो किया उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे खड़े दर्शन कर रहे। हम देखते रह गए, मैंने कहा प्रभु देखा क्या शादी हो गया अभी 5 मिनट में। तो हम लोग देखते रह गए उनको और आरती चलते जा रहा है। फिर हमने कहा अभी ये तो बताना चाहिए सबको, ये तो बहुत बड़ा न्यूज़ है। तो फिर मैं पीछे से गया, फिर एक ब्रह्मचारी आया जपा करने, उसको बोला मालूम है कि अभी ये लोगों ने क्या किया है, बहुत बड़ा कांड किया है, शादी। तो वो ब्रह्मचारी से भी राह नहीं गया, वो भी खुश हो गया। तो उसने भी कुछ लोगों को बताया, बीच में ऐसा बात फैल गया, ब्रह्मचारी देखने लगे वो लड़के लड़की को ध्यान से। तो बीच में फिर हमारा एंड में जो हमारा टेम्पल हॉल में हमारे प्रभु जी हैं, संकीर्तन प्रभु के असिस्टेंट थे गोपी जन वल्लभ प्रभु, उनका सेवा होता था लड्डू बांटने का, वो बेसन का लड्डू जो भी आएगा एंड में उसके हाथ में लड्डू देने का। तो उनको जाके वो आके बैठ गए, डब्बा डाला उन्होंने, बोला प्रभु जानते क्या लड़का लड़की प्रे कर रहे भगवान को। हाँ, उसने कहा देख रहा हूँ, क्या क्या पता है क्या इन्होंने, अभी शादी किया, तो पूरा बताया उसको, वो भी शॉक हो गया, अभी आएंगे आपके पास लड्डू लेने के लिए, ध्यान रखना शादी किया इन्होंने अभी। अच्छा, तो वो खड़ा हो गया, वो भी बैठ गए प्रभु जी। और ये लड़का लड़की को लगा किसी ने देखा, तभी सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, उनको लगा बस किसी ने देखा नहीं, उनका शादी हो गया, भगवान ने देख लिया। फिर वापस जाने लगे, तब तक सब ब्रह्मचारी को मालूम पड़ गया क्या हुआ। और वो बाहर आ रहे, जैसे ही उसके पास लड्डू के उधर आए, ये प्रभु जी चुपचाप लड्डू देने का सेवा, बस इनको कुछ और बोलने का कुछ इनको अधिकार नहीं है बोलने का। फिर वो रहा नहीं गया बेचारे, वो इतने तो लड्डू दे देते उनके मुंह से निकल गया, शादी मुबारक हो। जैसे उन्होंने कहा शादी, वो शॉक, इनको कैसे मालूम। और जो भागे वो लोग, जो जिस तरह से भागे ना, वो प्लास्टिक बैग भी छोड़ दिया उधर, ऐसा भागे वो लोग। उसके बाद कभी देखा नहीं मैंने उनको मंदिर। तो लोग क्या क्या आशाओं से भगवान के पास आते हैं, दिल में क्या क्या अरमान लेके आते हैं। तो इच्छाएं तो बहुत है, प्रबल हैं, और कृष्ण इतने कृपालु हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं भगवान। तो हम हरे कृष्ण में आ गए, कम से कम हमको इतनी तो अक्ल आ गई कि क्या मांगना चाहिए भगवान से, है ना। जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जिंदगी बिगाड़ लिया, ऐसा एक शायर ने कहा। वाह 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 वाह। जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जिंदगी बिगाड़ लिया, जिसने सोच समझ कर की उसने कौन सा तीर मार दिया। मजाक में बोल रहा हूँ। हरे कृष्ण, सॉरी दिस अ जोक। Anyway, so the point is Krishna is very merciful. भगवान बहुत काइंड है। आज मैं वही प्रभु जी को फ़ोन कर रहा था, मेरे जो दोस्त हैं बॉम्बे में, मैंने कहा देखो आज गिरिराज जी के ऊपर कथा है, मैं आपको हर बार याद करता हूँ क्योंकि उसको भगवान ने सारी इच्छाएं पूरी। तो बट मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हम लोग का देखो बहुत सारे जीवन में हमने बहुत सारे भौतिक इच्छाओं की कामना की, कृष्ण ने हमारे सारे डिज़ायर्स पूरे किए, इसलिए अब तो हमको इधर कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी एंट्री मिला है। पर ये लाइफ, एक लाइफ जो है ना, हमें प्रे करना चाहिए, कृष्णा बस मैं आपको खुश करना चाहता हूँ। देखिए आप किसी से भी प्यार करते हो, आप केवल उनको वो चीज़ें नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, आप उनको वो भी प्रदान करते हो जो उनको अच्छा लगता है, तभी तो रिलेशनशिप कंप्लीट होता है कि नहीं। अगर आप किसी से प्यार करते हो और उनको पिज़्ज़ा अच्छा लगता है तो आप पिज़्ज़ा खिलाओगे, और आपको डोसा अच्छा लगता है तो आप डोसा खिलाओगे। पर ऐसा नहीं कि केवल जो आपको अच्छा लगता है वही आप देंगे। उसी प्रकार अभी हम कृष्ण से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, तो इतने सारे लाइफ टाइम में हम कृष्ण के पास आए हैं केवल अपनी इच्छाओं को लेके। कृष्णा मैं आपसे प्यार करता हूँ, मेरी ये इच्छा पूरी करो। पर एक बार हमें कृष्ण से ये प्रे करना चाहिए, कृष्णा आपकी इच्छा क्या है, मैं आपको खुश करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्लीज यू। और जब हम ये इच्छा व्यक्त करते हैं तो वी विल एक्सपीरियंस डीप लव, और इस प्यार के आगे बाकी सारी भौतिक इच्छाएं फीकी पड़ जाती हैं।
तो आज आप सबसे अनुरोध है कि गिरिराज जी को याद करते हुए, गिरिराज जी की विशेष कृपा को याद करते हुए हम राधा कुंज बिहारी भगवान से प्रार्थना करेंगे, गिरिराज जी से प्रार्थना करेंगे कि बस एक लाइफ जो है, हमने इतना सारा लाइफ अपने लिए जिया है, एक लाइफ हम भगवान के आनंद के लिए जिएंगे, निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, है ना। ये प्रे कर सकते हैं? कैन यू रिपीट आफ्टर मी? नमस्ते गिरिराजाय, नमस्ते गिरिराजाय, श्री गोवर्धन नामिने, श्री गोवर्धन नामिने, अशेष क्लेश नाशाय, अशेष क्लेश नाशाय, परमानंददायिने। परमानंददायिने। बोलो गिरिराज महाराज की जय, गिरि गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।